बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम डिस्कस करते हैं। हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पढ़े थे, तो आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले वो कहता है आप ड्रॉ कीजिए 2 मिथाइल प्रोपेन। जब इस तरह के कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करनी हो तो सबसे पहले आप रूट वर्ड देखा करें कि पेरेंट कौन है। यहाँ पर पेरेंट है प्रोपेन, यानी प्रो यानी होगा 3 कार्बन, एंड पर लिखा है एन यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो आप 1, 2 और 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे। फिर कहते हैं 2 के ऊपर मिथाइल, तो आप किसी भी एक साइड से काउंट कर ले। जैसे यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो 1 और 2, ये होगी पोजीशन नंबर 2। 2 के ऊपर आपने क्या ड्रॉ करना है, मिथाइल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। बाकी की वैलेंसी आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट वन इज नियोपेंटेन। हम बहुत डिटेल से आइसोमेरिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करके आए हैं। नियोपेंटेन का मतलब ये है कि आपने टोटल 5 कार्बन बनानी है, ये कॉमन नेम है। और आपने इस तरह से 5 कार्बन ड्रॉ करनी है कि 2 ब्रांचेस हों, यानी आप एक ब्रांच यहाँ पर बनाएंगे और एक ब्रांच यहाँ। बाकी की वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। नेक्स्ट है जी 3 इथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बिल्कुल रूट वर्ड पेंट एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, पेंट 5 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गई। 3 के ऊपर क्या करेंगे, इथाइल। 1, 2, 3, ये हो गया कार्बन नंबर 3। इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो 1 और 2 कार्बन में अटैच करूंगी। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये हो गए 3 और यहाँ पर 2 काउंट करते जाएं। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करें, काउंट करके देख लें कितने हाइड्रोजन मजीद आपको चाहिए। तो ये मैंने जनाब आपकी हाइड्रोजन पूरे कर दिए। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बिल्कुल रूट वर्ड हेप्टेन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हो गए। 4 के ऊपर लगाएं इथाइल, 1, 2, 3, 4 वाली कार्बन के साथ लगाएंगे इथाइल, यानी 2 कार्बन। 3 वाली कार्बन के साथ लगाएंगे 3 और 4, यानी एक 3 के ऊपर और एक 4 के ऊपर अगेन लगेगा डाई, मतलब 2 मिथाइल। एक 4 पे मिथाइल हो गया और एक 3 पे मिथाइल। बाकी की वैलेंसी हम किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये 4 के ऊपर इथाइल और 3 और 4 के ऊपर 2 मिथाइल करके मेरे पास हेप्टेन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। बाकी की वैलेंसी मैं किससे पूरी करूंगी, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज 2, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले रूट वर्ड चेक करें, पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। 2 यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगेन कहते हैं 2, फिर कार्बन नंबर 2 के ऊपर, फिर 3 कार्बन नंबर 3 के ऊपर, फिर 4 कार्बन नंबर 4 के ऊपर। टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मतलब 4, यानी चारों तरफ हम क्या लगाएंगे, मिथाइल। मिथाइल मतलब 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल। तो ये हो गया 2, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। बाकी वैलेंसी पूरी करेंगे हम हाइड्रोजन से। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो रूट वर्ड क्या है, हेप्टेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 के ऊपर प्रोपाइल, 1, 2, 3, 4 के ऊपर प्रोपाइल, लेकिन नॉर्मल नहीं कहा उसने, आइसो यानी चेन वाला, यानी 3 कार्बन होंगी लेकिन वो चेन की फॉर्म में होंगी। यानी अगर एक कार्बन ऐसे है तो इस तरह से आपका लगेगा प्रोपाइल, यानी स्ट्रेट चेन में नहीं लगेगा। यानी एक 3 कार्बन एक सीध में आकर अटैच नहीं होंगे, बल्कि वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैचमेंट होगी। बाकी वैलेंसी आप किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। या सिंपली मैं आपकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से पूरी कर रही हूँ। काउंट करते जाएं और लिखते जाएं।
नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन. रूट वर्ड क्या है? ब्यूटेन. 1 2 3 4. 2,2-डाइमिथाइल यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 दफ़ा आपके पास क्या होगा? मिथाइल. बाकी वैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से. नेक्स्ट वन इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रूट वर्ड. रूट वर्ड है प्रोपेन. 1 2 3. 2 और 2 के ऊपर क्या है? मिथाइल. यानी 2 और 2 पोजीशन के ऊपर 2 दफ़ा मिथाइल डालेंगे. ये मिथाइल लिख दिया. बाकी की वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से. तो इस तरह से आप लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं. आपको नाम दिया जाए, आप उनके आईपैक्स स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. वो स्टूडेंट्स जिनकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ज़रा पीछे जाएं, पिछला लेक्चर देख कर आए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज का. इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और आपने उनकी नेमिंग करनी है, नाम देने हैं उनको. रूल्स अप्लाई करें. सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें. 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. यानी हर तरह से ये क्या होगा? 5 कार्बन. अब आप क्या करें? नंबरिंग दें. नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो. यानी ये मैंने अपनी जो है वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली. ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 एंड 5. तो मैं लिखूंगी पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 3 के ऊपर कौन है? इथाइल. 3 के बाद हाइफन पुट करूंगी 3 इथाइल और ये रूट वर्ड क्या होगा? पेंटेन. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर उसने आपका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखा है. मैं उसको उसी तरह से लिख कर देखती हूँ. जैसे यहाँ पर वो कहता है CH3 थ्राइस. उसके बाद कहता है C. इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन और उस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच हैं. ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी. कार्बन और 3 इसके साथ CH3 अटैच हैं. उसके बाद चेन में CH2 है, फिर C है और उस C के साथ CH3 अटैच है. तो देखें जो CH3 होते हैं ना, उनको हम एक सीक्वेंस से इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते. 3 CH3 को सीक्वेंस से ड्रॉ नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपकी कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी. यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन, एक ये वाला बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हैं. अगर मैं फिर से एक बॉन्ड बनाकर CH3 लगाऊंगी तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो जब इस तरह से लिखा हो कार्बन और 3 CH3 तो इसका मतलब है कि तीनों साइडों पे लगे हुए हैं CH3. अब आपके सामने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसमें आप उसी तरह से रूल्स अप्लाई करें. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें. ये मेरी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी 5 कार्बन वाली. नंबरिंग दें. नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5. तो नाम क्या होगा? 2 के ऊपर 2 दफ़ा मिथाइल है, 4 के ऊपर 2 दफ़ा मिथाइल है. तो मैं कहूँगी 2 2 4 4. ठीक है. 2 2 4 4 फिर हाइफन पुट करूँगी और 4 हैं तो मैं कहूँगी टेट्रा. ठीक है. 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल और रूट वर्ड कौन है? पेंटेन. तो 2 2 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन. ठीक है. नेक्स्ट वन उसने एलैबोरेट किया हुआ है पहले से ही आपका फॉर्मूला. नंबरिंग लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5. तो ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई. ठीक है. नंबरिंग दीजिए. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो 1 2 3 4 5. हर दफ़ा पहले आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देनी है, देखनी है, और फिर आपने उसको नंबरिंग देनी है. अब नंबरिंग देकर मुझे पता है 2 और फिर 4 दो आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं. ये देख लें आप. ये एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक ये आपका जो आपकी चेन से बाहर आ रहा है. ये 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं. तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल. तो आप कहेंगे 2 एंड देन 4. अब की बार 2 हैं तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल फिर से उसने एक कंडेंस फार्मूला लिखा है, हम उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखते हैं. कहता है CH3 लगे हुए हैं 2 CH के साथ. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक CH था और उसके साथ 2 जो है ना
वो CH3 लगे हुए हैं, यानी एक अगर इधर लगा होगा तो दूसरा उसकी चेन में लगा होगा। हमने देखा ना स्ट्रेट में नहीं लग सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर CH, फिर यहाँ पर CH3 जिस तरह से उसने मेंशन किया है। फिर उसने कहा CH के साथ आपने 2 लगाने हैं CH3, यानी अगर एक ऊपर लगेगा तो दूसरा उसकी ब्रांच में जाकर लगेगा। एक बार आप इस तरह का फॉर्मूला लिख लें, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली है। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से भी आते तो 1 2 3 4 5, यानी सब्स्टिट्यूएंट को एक ही जैसा नंबर मिलता। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं कहूँगी 2 3 4 और ये टोटल मिलाकर हो गया ट्राई मिथाइल, और रूट वर्ड क्या है, पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वन कंडेंस्ड फार्मूला, उसको पहले मैं जो है वो मेंशन करती हूँ, CH3 CH2, उसके बाद कार्बन है, और कार्बन के साथ देखें 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये एक स्ट्रेट चेन में हरगिज भी नहीं जाएंगे। CH3 है ना, वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर एक CH3 ऊपर होगा तो दूसरा CH3 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़ें C और 2 CH3 लगा दिए, फिर कहता है CH, फिर क्या करना है CH2 CH3, उसके बाद फिर CH3। अब जाहिर सी बात है कि CH3 यहाँ पर अटैच तो नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर कहाँ पर अटैच होगा, ये नीचे वाली साइड के ऊपर अटैच होगा। तो ये आपके पास CH3 किस तरह से आएगा, यानी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, ये हो गया CH3। अब क्या करें, आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली हो गई। नंबरिंग दें। अब देखें नंबरिंग 1 2 3, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा, 3 3 4 ट्राई मिथाइल, और रूट वर्ड कौन है, हेक्सेन। क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला एलैबोरेट कीजिए। CH3 CH2 3 दफ़ा लगा हुआ है CH के साथ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है CH और उसके एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो गई, और बाकी की 3 वैलेंसी CH2 CH3 से पूरी होंगी। CH2 CH3 एंड अगेन CH2 CH3। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कीजिए, ये देखें 1 2 3 4 5, ये आपके पास इसकी होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये आपके पास आ गया सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 एंड 1 2 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जहाँ से मर्जी नंबर दे सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे जी 3 के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, तो 3 इथाइल, और रूट वर्ड है पेंटेन। तो इस तरह से आप नेमिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल, कार्बन 3 लगे हुए CH3, उसको मैं सॉरी एक CH3 है, कार्बन CH3, और फिर से कहते हैं CH2, यानी कि अब इसके साथ एक इधर CH3 है और दो जो है CH3 इस तरह से ब्रांच में आ जाएंगे। देन कहते हैं CH2 दो हैं, यानी ये एक सीधी अरेंजमेंट में आएंगे CH2, और फिर आ गया CH3। सबसे जो बेस्ट मेथड है ना अपने फार्मूला को देखने का कि क्या मैंने स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ किया है, वो बेस्ट मेथड यही है कि आप अपने कार्बन की वैलेंसी देख लिया करें। अगर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक काम किया है, आपने अपने स्ट्रक्चर जो हैं वो सही से ड्रॉ कर लिए हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर मिथाइल हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन एग्जांपल, इसके अंदर क्या है जी, कार्बन एक साइड पे तो हाइड्रोजन अटैच है, और बाकी 3 साइड्स के पास C6H5 एंड C6H5, ठीक है। देखें एक चीज़ होती है C6H6, हम कहते हैं बेंजीन, ठीक है, C6H6 हम कहते हैं बेंजीन।
अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, C6H5 कर दिया जाए, तो ये बनता है फिनाइल। क्या बनता है? फिनाइल। ये जो 3 अटैच हैं ये फिनाइल ग्रुप्स हैं। और आपकी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ना, ये बनेगी एक कार्बन वाली, ठीक है। यानी अल्केन में सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ट्राई फिनाइल मीथेन, ठीक है, ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, उनको IUPAC सिस्टम के थ्रू नेम दे सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।